वेलकम टू माय निटिंग चैनल माय निटिंग स्टूडियो। ये देखिए आज आपके लिए कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आई हूँ मैं फॉर अ बॉय फ्रॉम 2 to 3 years ओल्ड। तो ये देखें मैंने एक शॉल कलर बनाया है और मुझे इसका मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरा ये अच्छा बने और ये बेहतरीन देखें ये बना है। ये देखें कितना अच्छा शॉल कलर बना है और मैंने इसको ये थोड़ा सा एलिगेंट लुक देने के लिए मैंने इसको ये 2 कलर्स भी यूज़ कर लिए हैं। फ्रंट से ये ऐसा है और साइड से ये ऐसा है, बैक साइड से। और ये बड़ा इजी है फॉर द बिगनर्स। आसान सा पैटर्न बनाया है, आसान तरीके से समझाया है सारा। इसको सीने का तरीका भी जो है, ये जो स्लीव्स का ये बड़ा डिफरेंस है, ये भी आपको सिखाया है। तो ये आप ज़रूर बनाइए। चलें इसको शुरू करते हैं फिर, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई चीज़ आपने बनवानी है मुझसे तो ज़रूर बताइए। थैंक यू। चलें बनाते हैं फिर इसको। ये मेरी जो वूल है ये बाली की वूल है, डबल नेट है और लोकल वूल है। तो इसकी आज मैं जो कार्डिगन शुरू करने लगी हैं वो 1 से लेकर 2 साल के बच्चे के लिए कार्डिगन है फुल स्लीव्स। और उसके लिए हम 70 जो है यानी 70 हम फंदे डालेंगे। और ये मेरी जो है सर्कुलर नीडल है और ये 10 नंबर है। तो सर्कल नीडल पे जो हम जो कार्डिगन बनाएंगे वो हम उसका फुल स्लीव्स कार्डिगन होगा और शॉल उसका कॉलर होगा। आज मैं आपको बच्चे की जो स्वेटर कार्डिगन बना रही हूँ वो शॉल कॉलर के साथ बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 70 जो है वो हम फंदे डालते हैं। आप कोई भी वूल यूज़ कर सकते हैं और कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये कलर पसंद किया है। इसके साथ हम 2 कलर यूज़ करेंगे। एक ये भी है, ये भी बाली का ही है, डबल नेट है। ये मस्टर्ड है और ये ब्राउन सा है। आप स्ट्रेट नीडल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें इसको ना मैं 70 जो है वो फंदे डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 70 फंदे डाल ली हैं। तो अब हमने 2 सीधे 2 उल्टे 2 into 2 रिब हम बनाएंगे, ठीक है। तो 2 सीधे 2 उल्टे धागा अपनी तरफ, 2 इंच का बॉर्डर बनाएंगे, 2 उल्टे 2 सीधे का। पूरी लाइन आपने ऐसे ही बनानी है, 2 उल्टे 2 सीधे का। मैं उल्टा सीधा बनाते 2 उल्टे 2 सीधे बनाते हुए एंड पर आ गई हूँ। अब हम 2 उल्टे बनाएंगे और 2 सीधे। पलट जाएं। अब यहाँ से 2 सीधे एंड किए थे तो यहाँ से हमें वो उल्टे नज़र आएंगे, तो हमें उनको उल्टा बना लेना है, 2 उल्टे। ये जो कार्डिगन मैं बना रही हूँ ये बिगनर्स के लिए है और के लिए भी है और वो बड़े इजीली ये सारा पैटर्न सीख भी सकते हैं। मैं इजी पैटर्न डालूँगी आगे जाके और ये बॉर्डर बहुत इजी है। अब देखें हम ये 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए ये 2 उल्टे आ गए हैं। आप 2 उल्टे बना लें इनको। ये देखें ये ना बम्प से बने होते हैं और जो सीधे हैं वो आपको ऐसे चेन से भरी हुई नज़र आएगी ऐसे। तो आपने इनको सीधा बना लेना है। अब हम ये बनाते बनाते पूरी हमने सिलाई ऐसे बनानी है और इस तरह हमने ये जो 2 इंच का बॉर्डर है
वो हमने बनाना है, 2 इंच का बॉर्डर बनाना है। तो चले बनाते हैं, आप भी बनाइए। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ये 2 इंटू 2 रिब्स बना लिए हैं, बॉर्डर बना लिया मैंने। और ये तकरीबन हमारा तकरीबन 2 इंच बनाइए। देखिए, तो अब हमने इसमें एक पैटर्न बनाना है, बहुत इजी पैटर्न है। और ये देखिए, मैंने ये पीछे का पल्ला बना के रखा है, पीछे का पार्ट बना के रखा है मैंने, ये देखिए। और इसमें मैंने ये मस्टर्ड कलर यूज़ किया है, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला मस्टर्ड कलर यूज़ किया है। तो अब हमने ये 70 खाने हमने डाले थे, 70 फंदे डाले थे। तो उसके बाद अब हमने 10 इनमें बढ़ाने हैं। तो मैं बता दूं कैसे बराबर तरीके से बढ़ाने हैं। और ये पैटर्न बहुत इजी है, इसको हम मॉस स्टिच बोलते हैं। मैं अभी आपको सिखाऊंगी। तो अब हमें क्या करना है कि ये हमारी कितनी लाइनें हो गई हैं, हम इनको गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हमारा ऊपर है, ठीक है। 14 लाइनें हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हम स्टिचेस लगा लेते हैं, ये मार्कर लगा लेते हैं, सॉरी। और पहले हम 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे हम मार्कर लगाएंगे। मार्कर मीन्स हमें यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक लगा लेंगे। मैं ये बिगनर्स को तरीका बता रही हूँ कैसे बढ़ाना है, बराबर बढ़ाना होता है। पहले गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7, एक और लगा लें। यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, मैं बढ़ाने का भी आपको तरीका बताऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 10 बढ़ाने हैं हमने, ठीक है। तीन पीछे एक साथ कर लगा लिया, 3 3 6 और एक साथ और लगा लिया, 3 3 6 और एक साथ एक और लगा लिया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 हमें और चाहिए, ठीक है। तो हम 3 हमें और ले लेते हैं यहाँ से। मार्कर्स नहीं है तो आप धागे से इससे भी बनाने का तरीका बताऊँगी आपको। नुस्खा बना लेते हैं, 3 3 6 एक साथ, 3 3 6 1 3 3 6 एक साथ, 3 3 6 एक साथ। बाकी हमारे 4 बचे, जैसे हाँ 4 स्टार्ट में शुरू में बचे थे ना, इसमें भी देखें। अब हमने बिल्कुल बराबर ये बना लिए हमने। अब हम इनको ये हम थ्रेड लगाएंगे भी। यहाँ पे ब्राउन थ्रेड का काम ख़त्म हो गया, तो हम इसको यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि आगे सारा देखेंगे मैंने आगे सारा मेरे मस्टर्ड बनाया है मैंने। तो इसको हम काट देते हैं यहाँ से। ब्राउन का जो है पार्ट ख़त्म हो गया है। अब हम येलो लगाएंगे। ये हमने क्या करना है, ये मॉस स्टिच इज़ वेरी इजी, आपको मैं बताऊंगी तरीका उसका बनाने का। एक सीधा एक उल्टे की पूरी हमने ये लाइन बनानी है, और जब हम जाएंगे बैक साइड पे तब भी हमने एक उल्टा एक सीधे की पूरी लाइन बनानी है। उसके बाद में जब सिलाई शुरू होगी तो उस वक्त हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे हमने मार्कर लगाए वहाँ पे हम बढ़ाएंगे भी। इसको हम नोट दे लें, जैसे कि हम पहले भी देते आए हैं, ऐसे स्केव करने के लिए।
एक सीधा बना लिया, अब एक उल्टा बनाएं आप। एक उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा, तो हमें एक सीधा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उठाएंगे, यहाँ से यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, ऐसे। इसको हम सीधा बुन लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमने एक बढ़ा लिया, ठीक है, ये हम उतार लेंगे हम। अब फिर एक उल्टा बनाएंगे। इन्हें हमने सीधा बनाया, फिर उल्टा बनाया, सीधा बनाया, उल्टा बनाया, फिर हमने सीधा जो है यहाँ से उठा के फंदा हमने बढ़ाया, और अब हम आगे उल्टा बना रहे हैं। एक उल्टा, एक सीधा, एक, अभी हमारे एक बढ़ गया है। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब हमने सीधा बनाना है ना, तो हम यहाँ से ये जो है ना, देखें, ये एक लाइन हमने बनाई है, तो ये पिछली प्रीवियस लाइन है ना, आपने यहाँ से फंदा एक उठा लेना है ऐसे, और इसको आप सीधा बना लें, ठीक है। सीधा बना लें। अब धागा अपनी तरफ करके इसको भी उतार लें कि हमने बढ़ा लिया, ठीक है। अब आगे का एक उल्टा, दो बढ़ गए हमारे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब हमने दोबारा सीधा बनाना है, तो हमने बढ़ाना भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखें, ये लाइन जो है, इसको आप, इसको प्रीवियस जो लाइन है, इसका आप एक फंदा ऐसे उठा लें, ठीक है। उठाने के बाद इसको आप ऐसे बोलें, सीधा बोलें, ऐसे नहीं बोलें, बल्कि ऐसे बोलें। सीधा बना लिया, ठीक है। ये देखें, मैंने व्यूज़ से सारे फंदे बढ़ भी गए हैं, यहाँ 10 फंदे बढ़े हैं। 70 हमने शुरू किए थे और 70 हमने डाले थे, और अब हमने 10 बढ़ाए, तो हमारे पास 80 हो गए हैं, ठीक है। अब आपने सीधा उल्टा एक लाइन बना ली है, साथ आपने फंदे भी बढ़ा लिया। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो आपने जो आपको जैसा नज़र आ रहा है वैसे आप बनाते चले जाएँ। आपने सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बनाना है। आपने अभी कोई जो है वो डिफरेंट नहीं करना काम, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। अच्छा नाज़रीन, के देखें, मैंने उल्टा सीधा बनाते बनाते पिछली जो है रॉन्ग साइड भी मुकम्मल कर ली है। अब देखें, इसकी कुछ शक्ल ऐसी बन गई है, ठीक है। 2 लाइन हमारी उल्टी सीधी की मुकम्मल हो गई, 10 हमने फंदे बढ़ा भी लिए हैं। तो अब हमने जो तीसरी लाइन डिज़ाइन की है ना, वो डिफरेंट होगी, यानी हमने जो सीधा है ना उसको उल्टा बनाना है, जो उल्टा है उसको सीधा बनाना है। तो पूरी हमें लाइन जो अब ऐसी बनानी है। जो हर तीसरी लाइन होगी उस पर हम इस डिज़ाइन को ब्रेक करेंगे, उल्टे सीधे की डिज़ाइन को हम ब्रेक करेंगे। अभी तीसरी लाइन है तो हम ब्रेक करेंगे। हम ये देखें, इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनता है और इतना इजी है कि बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही रिकमेंडेड है, ठीक है। जो हम 10 इंच यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे, ये देखिए 10 इंच बना हुआ है। ये मैंने अपनी भी फ़ायदे के लिए और आपके फ़ायदे के लिए बनाया ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो जब ये देखें, साढ़े 10 इंच जब हो जाए, तब आपने यहाँ पे हम कटिंग भी करेंगे और यहाँ से फिर हम कॉलर भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाइए, 10.5 इंच बनाइए इसको। इसको हम बनाते हैं, ये डिज़ाइन भी बनाते जाएँ। और अब आपने कुछ बढ़ाना भी नहीं है, कुछ घटाना भी नहीं है, और सीधा सीधा बनाते जाएँ। पहले 9 नंबर की सिलाई, फिर 10 नंबर की सिलाई पे, और डिज़ाइन मैंने बता दिया आपको। तो चलिए इसको बनाते हैं फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये देखें, इसका ये बैक साइड तो बना ली थी हमने, तो ये अब मैंने फ्रंट साइड भी बना ली है, और इसका नाप जो है उसके मुताबिक है।
ये देखिए हम नाप के देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। तो अब हम इसका जो पार्ट है फ्रंट पार्ट, इसका भी हम जो है वो घटाएंगे, इसको भी, इसके भी आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो कटिंग जो है मैं बता दूँ, अब इस वक्त जो है मेरे पास ये 80 फंदे हैं, ये 80 फंदे हैं। तो हमने यहाँ से जो कटिंग जैसे इसकी की थी वैसी हमने करनी है। हमने 11 फंदे वो इसके घटाए थे, ये देखें 11 फंदे घटाए थे यहाँ से। और ये नहीं, पहले हमने 2 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 2 घटाए, यानी हमने 3 दफ़ा 2-2 घटाए, उसके बाद 5 दफ़ा 1-1 घटाए, यानी 11 फंदे यहाँ से घटाए और 11 ही यहाँ से घटाए। तो इसी तरह हमने इसके भी घटाने हैं। साथ साथ हम जो पैटर्न भी डालते जाएंगे और साथ ही हमने जो इसका ये जो है बीच वाला पार्ट है वो हमने इसको ये फंदे हमने बंद करने हैं। यहाँ से फिर हम जो है वो ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। अब ये मैंने आपको एक बना के दिखाया हुआ है, ऐसे पैटर्न नक्शा सा बनाया हुआ है। इसको मैंने 80 जो है उसके खाने हैं, ये देखिए 80 खाने, ठीक है। और इसको हमने 11 यहाँ से घटाने हैं और 11 हमने फंदे यहाँ से घटाने हैं। तो बीच में हमने हम इसका हिसाब कर लेते हैं। ये देखें थोड़ा सा ना कैलकुलेट कर लें हम लोग। 80 जो है, 80 फंदे जो हैं इसमें से हमने ये 22 जो हैं वो हमने माइनस करने हैं। तो 10 ये बन गए 58। अच्छा 58 में से अब हमने 15 इधर छोड़ने हैं शोल्डर के और 15 यहाँ पे छोड़ने, यानी 30 हमने छोड़ने हैं। तो 30 भी इसमें से माइनस करें 58 में से, तो 28 जो है हमने यहाँ पे फंदे बंद करने हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ये बनेगा। यहाँ पे यहाँ से ये शोल्डर कट करेंगे, ये सीधा, ये फिर उसके बाद यहाँ से ये भी बीच में 28 जो फंदे ये भी बंद करेंगे, फिर सीधा सीधा ये बनता चला जाएगा। यहाँ ऊपर 5 इंचेस जो है वो शोल्डर जो है हमारी लंबाई पूरी करनी है। तो चलिए पहले तो जो है वो हम घटाते हैं। 1, ये 1 घटा लिया और ये 2 घटा लिया, 2 घटा लिया हमने। अब ये हम ये सारा जो है वो पैटर्न बना के यहाँ पे एंड पे मैं पहुँचती हूँ। तो फिर हम रॉन्ग साइड से वहाँ से 2 घटाएंगे। ये घटा के फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा इसका ये है कि हमने यहाँ पे जो दरम्यान में हमने घटाने हैं, तो हम ये पहले ये भी कैलकुलेट कर लें कि हमने जो यहाँ पे 15 + 11 इतने हमने छोड़ने हैं। 15 + 11 यानी हमने 26 छोड़ने हैं। 26 यानी हमने 26 जो है खाने जो है वो बनाने के बाद छोड़ने हैं। यहाँ पे बीच में हमने 28 बंद करने और 26 इस साइड पे छोड़ने हैं। अब उन 26 में आपके 15 जो है वो शोल्डर के हैं और जो 11 जो हैं वो आपके उसके हैं, 11 जो है वो आपके शोल्डर कटिंग के। तो हम इसके बना लेते हैं। हमने 26 अब हमने 2 तो घटा लिए हैं ना, तो बाकी जो है 24 हम करेंगे अब इसमें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसी तरह यहाँ से भी हम जो है
वो 26 जो हैं वो हम निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये हमारे 26 हो गए। 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26। तो बीच में अब कितने बचे? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 यानी 28। ठीक है, अब हमने 2 यहाँ से घटा लिए, बीच में से हम ये 28 घटाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये जो है फंदे नेट कर लिए हैं। तो अब ये जो है यहाँ से मैं उतार दूँगी। यहाँ से हमने ये बंद करने हैं, हमने बाइंड ऑफ करने हैं 28 फंदे, यहाँ तक 28 फंदे बंद करने हैं। और ये हम उतार के यहाँ पे, तो एक हमने और कम करना है क्योंकि फिर यहाँ पे आपको चाहिए है तो 26 जो है। ठीक है, अब ये हम सारी सिलाई बुन के मैं यहाँ तक आती हूँ और फिर रॉन्ग साइड से फिर हम 2 घटाएंगे इस साइड से। अब फंदे मैंने बना लिए हैं, तो अब हमने एक पल्ला जो है एक साइड वाला ये जो पार्ट है यहाँ से हम घटाते भी चले जाएंगे और हम यहाँ से कुछ नहीं घटाने, यहाँ सीधे सीधा बनाना है। तो ये पहले बना लेंगे ऐसे, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो बनाएंगे। तो अब हम ये रॉन्ग साइड है, अब हम यहाँ से 2 घटाएंगे क्योंकि यहाँ से जो हमने 2 घटा ली बाद में बनाएंगे। तो अब हम यहाँ से 2 घटाएंगे, 1 और 2। ये मैंने देखे फ्रंट स्टिच ओल्डर पे ये मैंने फंदे डाल लिए हैं। तो अब हमने इसको बस यहाँ से कुछ नहीं घटाना, यहाँ सीधा सीधा बनाते चले जाएं। यहाँ से हमने 2 पहले घटाए थे, अब 2 फिर घटाएंगे, 2 फंदे फिर घटाएंगे। 1 2। मैं ये इधर से मैं बना के एंड पे पहुंचती हूँ, फिर हम 2 और यहाँ पे घटाएंगे। देखिए यहाँ से सीधा सीधा बना रहे हैं। अब कई लोग जो है वो 6 लाइन बनाने के बाद ये यानी यहाँ से घटाने के बाद उसके बाद फिर ये जो है वो शुरू करते हैं, ये बंद करते हैं। ये पट्टी जो है, ये फंदे जो हैं ये बाद में बंद करते हैं, लेकिन मैंने साथ ही बंद की क्योंकि ताकि जो है वो गला आपका जो है शॉल कलर अच्छा सा उसका लुक आए। तो ये मैं रो जो बना के फिर यहाँ पे पहुँचती हूँ मैं। ये देखिए मैं एंड पे पहुँच गई हूँ। अब पलट लें। अब हमने 2 घटाए पहले, फिर 2 घटाए, अब 2 एक दफ़ा और घटाएंगे। 1 2। अब यहाँ से मैं ये पूरी रो बना के यहाँ पे आती हूँ आपके, फिर मैं यहाँ पे हम एक रॉन्ग साइड से 1 घटाएंगे। अब हमने 2 घटा लिए, फिर 2 घटाए, फिर 2 घटाए। अब हम इन्हें 3 दफ़ा 2 घटाए, अब हम 5 दफ़ा 1 घटाएंगे। ये अब हमारे पास कितने फंदे रह गए हैं? देखें 15 रह गए हैं। 1
2 3 4 5 6 7 14 और 1 15। 15 फंदे रह गए हैं। ये हमारी शोल्डर कटिंग भी हो गई। हमने 3 दफ़ा 2 घटाए, फिर 5 दफ़ा 1 घटाया। हमने 11 फंदे घटाए। अब हमने क्या करना है, घटाना कुछ नहीं है, बस इसको आपने 5 इंच तक बनाना है। ठीक है, ये हमारी ये शोल्डर जो लेंथ होगी शोल्डर की वो 5 इंच होगी। आप यहाँ से नापने, ऐसे जहाँ से कटिंग शुरू की है वहाँ से 5 इंच, ये देखिए 5 यहाँ तक, यानी ये 5 इंच आपने बनाने हैं आपने। और या यहाँ से नाप लें या यहाँ से नाप लें, सेम एक ही बात है। ये देखें, यहाँ से भी नाप से 5 इंच जो है वो। अब आप यहाँ से बस कुछ नहीं घटाना है, आप सीधा सीधा बनाते जाएं यहाँ तक 5 इंच कुल लेंथ, यहाँ से लेकर ऊपर तक। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये मैंने एक पार्ट बना लिया है, एक कंधा यानी एक शोल्डर मैंने बना लिया है, ये 5 इंच है। तो अब हमने, ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो अब हम बैक साइड से यानी रॉन्ग साइड से मैंने ये धागा जोड़ लिया है। तो इसको अब हम बनाते हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने ये 2 यहाँ से फ्रंट साइड से मैंने 2 घटाए थे। ये देखिए मैंने लगाया हुआ है एक मार्कर, 2 घटा के उसके बाद मैं ये पूरी सिलाई की थी। फिर हमने ये बंद किए थे, फिर हमने यहाँ पे जाके ये घटाना शुरू किया, तो फिर ये हमारा शोल्डर बन गया था। तो अब हमने ये सिलाई मुकम्मल हुई है। हमने धागा रॉन्ग साइड से ये लगा लिया है, हमने यहाँ लगा लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि ये देखें, ताकि यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे होल ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पे ये चेंज मैं बंद करना शुरू किया था, इसका पहला फंदा लेके आप इसको इस पे लेफ्ट सिलाई पे चढ़ा लिया ऐसे। ये पहला फंदा जो है जहाँ से हमने बंद करना शुरू किया था, ये वाले ये सारे हमने फंदे बंद किए 28। तो इसका पहला जो फंदा था वो हम इसको यहाँ पे चढ़ा लेते हैं ऐसे। चढ़ाने के बाद आप इसको अब ये आपने इसको दोनों का एक कर लेना है, क्योंकि एक फालतू है ना, इसको एक कम करना है, हमें नंबर पूरे करने हैं। तो ये दो एक कम हो गया, लेकिन ये हमारा साथ सॉरी उल्टा जोड़ना था, उल्टा हम कर लेंगे ऐसे। उल्टा जो है वो 2 का एक कर लें ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास एक ही फंदा, दोबारा नंबर हमारे पूरे हो गए हैं। अब मैं ये पूरी सिलाई, ये जो पूरी रो करके ये मैं फ्रंट साइड पे आती हूँ। मैं ये देखिए मैं फ्रंट साइड पे आ गई हूँ। पहले 2 घटाए थे, फिर ये पूरी सिलाई की, तो उसके बाद फिर मैंने ये धागा जोड़ के ये वाली पूरी रॉन्ग साइड सिलाई कर ली है। तो अब हम यहाँ से फिर वही घटाने का तरीका जो मैंने आपको बताया है, यानी 3 दफ़ा 2 घटाने हैं, उसके बाद 5 दफ़ा आपने 1 घटाने, और आगे 5 इंच पूरा करके इसका मुकम्मल करें। चलिए मैं भी बनाती हूँ इसको। फ्रेंड्स देखें, ये दोनों जो है शोल्डर्स का ये गला जो है वो मुकम्मल हो गया है, और हम शोल्डर्स की लेंथ भी मुकम्मल होगी 5 इंच। तो अब हम इनको जोड़ेंगे शोल्डर्स को पीछे वाले बैक साइड से, बैक साइड के पल्ले के साथ। तो दोनों को, ये दोनों राइट साइड्स जो हैं, जो राइट साइड जो है दोनों का अंदर तरफ है, और रॉन्ग साइड जो है दोनों की बाहर तरफ है। तो अब हम इनको जोड़ते हैं, ये सारी जो फंदे जो हैं। अब हम इन जो है शोल्डर्स को हम जो है 3 नीडल्स की मदद से अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। तो 15 फंदे जो हम अंदर से लेंगे, बीच में 28 छोड़ेंगे, जैसे हम ये छोड़े थे, और 15 जो है वो हम इसके साथ भी जोड़ेंगे। तो इसको हम जोड़ते हैं, अटैच करते हैं इसके साथ। दो फंदों का को 2 का एक किया, और फिर इसमें से ऐसे करके बाइंड ऑफ कर दिया। फिर 2 का एक किया, उसके बाद फिर पीछे से इसको बाइंड ऑफ कर दिया ऐसे।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह ये पीछे मैंने इस पे वूल रबर डाला हुआ है और ये दोनों आपके शोल्डर जो देखें हमारे जुड़ गए हैं, ये देखें। तो अब हम इनको सीधा करेंगे ऐसे, और इसको यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले आपको याद हो, मैंने 29 जो है वो फंदे किए हैं। मैंने 24 के बजाय 29 मैंने उठाए हैं यहाँ से। तो अब ये पीछे जो है ये हम बुन लेते हैं। ये जो है ये 28 है ये, और यहाँ से भी अब हम 29 ही जो है उठाएंगे, वो 28 फंदे। अब हमने यहाँ पे हमने बढ़ाने, ये ऑलरेडी ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ये नहीं, ये 25 हैं। तो हमने इसमें 4 और बढ़ाने, तो ये फिर 29 हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ाते हैं फिर इसको, ये पीछे में से बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये जहाँ यहाँ स्पेस है, यहाँ पे एक बढ़ा लेते हैं यूँ। जब 1.5 से 2.5 साल के बच्चे के लिए बन रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा हमें खुला चाहिए है इसका कॉलर। अब हमने सीधा सीधा दोनों तरफ से सीधा सीधा हमने 5 जो है वो रिब्स बनानी है, ये 5 यानी 10 सिलाइयाँ बनानी है। व्यूअर्स से देखें, मैंने 5 रिजेस बन गई हैं, 1 2 3 4 5। तो ये इसका मतलब 10 रोज़ हमने मुकम्मल कर ली हैं। अब इसके बाद इसकी देखने शेप ऐसे है, लेकिन अब हमने क्या करना है, ये मैंने देखिए मार्कर लगाया है, जहाँ से आपका ये शोल्डर कट है ना, यहाँ से आपने ये जो इसके एंड पे जो फंदा आ रहा है वहाँ भी आप लगा लें, और उसके ऊपर जैसा आप देखते हुए जो है वो आप जो स्टिच आएगा वहाँ पे हम ये लगा लेते हैं, ताकि वहाँ पे हमने बढ़ाने हैं फंदे। अब हम फंदे एक बैक साइड पे 2 बढ़ाएंगे, एक यहाँ बढ़ाएंगे, एक यहाँ बढ़ाएंगे, इसके बाद बढ़ाएंगे। और ये जो मैं लगाया, ये देखिए शोल्डर, दूसरा सेकंड शोल्डर के हैं, ये नीचे लगाया हुआ है इसलिए ताकि पता चले कि लाइन कहाँ से हमने पकड़नी है। बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको बढ़ा के दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे मैंने लगाए हैं ये शोल्डर के ऊपर, फिर आप उसको देख के बिल्कुल उसकी लाइन के मुताबिक बिल्कुल उस ऊपर टॉप पे लगाएं। इसी तरह मैंने देखें ये दोनों लगाए हैं। चलिए बढ़ाते हैं। अब सीधा सीधा एक सारा कॉलर बनाना है हमने। यहाँ तक मैं बनाती हूँ। देखिए मैं यहाँ मार्कर के पास पहुँच गई हूँ, तो ये फंदे अभी आप बना लें। ये जो फंदा है जिसके बाद हमने बढ़ाना है, इसको तो हम बुनेंगे। इसके बाद ये जो फंदा है इसको हम KFB करेंगे, यानी नेट फ्रंट एंड बैक। अब इसको हम नेट करेंगे, ऐसे सीधा बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, बल्कि पीछे बैक साइड के लूप से भी फंदा निकालेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे बढ़ गया ये। अब आप सीधे सीधे बनाएं, बाकी यहाँ बीच वाले जो फंदे हैं सारे
यहाँ तक, यहाँ तक बनाइए सीधा। ये देखिए मैं इसके पास पहुँच गई हूँ, मार्कर के पास। अब ये मार्कर ब्लू जहाँ पे ये लगा हुआ है, इससे पहले जो है ये फंदा, ये जो मैंने बुन लिया था, इसको आपने KFB करना है, यानी नेट फ्रंट एंड बैक, ठीक है। और इसको आप ऐसे बुन रहे हैं। अब हम ये हमारी सीधी तरफ है, तो इस पे हमने बढ़ाने, हर सीधी रो पे हमने बढ़ाना है, उल्टी रो पे नहीं बढ़ाना, उसको आपने सिंपल सीधा सीधा बुन लेना है। इस तरह आपने सारी ये बनानी है, उस वक्त तक बनाना है और साथ बढ़ाते भी जाना है बैक साइड पे इधर, जब तक कि ये जो आपकी लेंथ है ये इस तक ना पहुंच जाए। ये जो लेंथ है अभी देखें, अभी तक यहाँ तक पहुँची है ना, यहाँ तक। तो अब उसके बाद जो है यहाँ तक जब पहुँचेगी तो फिर हम बनाना बंद कर देंगे और फिर इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी इसको सीना कैसे है, ठीक है। तो चलें बनाते हैं इसको। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये इसका कॉलर बन गया है, ये देखिए। और इसका ये है कि मैंने 24 लाइन्स बनाई हैं, यानी रिजेस बनाई हैं। और आपको पता है एक रिज है वो 2 लाइनों में मुकम्मल होती है, तो उसका मतलब मैंने 48 रिजेस बनाई हैं, 48 रोज़ बनाई हैं, जिससे कि हमें ये 24 हमें ये मिल गई हैं लाइनें। और इसके फंदे जो हैं वो अब बढ़ते बढ़ते, आपको पता है पीछे से मैं बढ़ा रही थी, यहाँ से आपको बताया था मैंने, यहाँ से बढ़ाना शुरू किया था हमने इधर से। ये हमने बढ़ाते बढ़ाते अब हमारे फंदे हो गए हैं 122 हो गए हैं। तो चलिए अब इसको हम बंद करते हैं। उसका बंद करने का तरीका भी जो है वो अब देख लें, मैं थोड़ा ताकि ये लूज़ बंद हो, उसकी सेटिंग सही आए कॉलर की। तो अब हम एक सीधा जो है वो ऐसे बनाएंगे और एक हम उल्टा बनाएंगे, और इसको फिर हम इसको स्लाइड कर लेंगे ऐसे करके। फिर एक सीधा बनाएंगे, इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे। फिर एक उल्टा बनाएंगे ऐसे धागा अपनी तरफ करके, और इसको धागा पीछे करके, तो इसको हम बाइंड ऑफ करते चले जाएंगे। फिर एक सीधा बनाएंगे, एक सीधा उल्टा बनाते जाएं और साथ साथ बाइंड ऑफ भी करते जाएं। इसी तरह ये लूज़ बंद होगा, ये देखें ऐसे ना लूज़ बंद होगा। गौर से देखिए मैंने कैसे सीना है। इस कॉलर को आपने इस साइड पे सीना है और इस कॉलर को हम फिर पीछे सिएंगे इधर, ठीक है। तो अभी इसको सीते हैं हम, यहाँ से सीना शुरू करते हैं, यहाँ तक लेके जाते हैं। अभी जो चेन बनी हुई है देखिए, ये चेन जो हमने बंद किए थे फंदे, इनमें से एक चेन का जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है, ऐसी चेन होती है, ये वाला जो है इसमें से हम इसको गुजारेंगे ऐसे, और साथ साथ इसको भी हम सीते जाएंगे ऐसे। यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, इसको ना कस लें ऐसे, दोबारा जो ले लें इसे यहाँ से दोबारा, ताकि ये पोर्शन जो एंड है ये आपका सही सिक्योर हो जाए। अब यहाँ से देखिए ये आपकी लाइनें बनी हुई, अब इसके बीच बीच में से एक एक ऐसे स्टिच लेते जाएं। एक यहाँ से लें, और एक यहाँ ये दो जो लाइनें हैं इनके दरम्यान में से ऐसे ले लें। फिर एक यहाँ से लें और एक यहाँ से लें। यहाँ से इसको बाइंड ऑफ करेंगे। ये देखिए ये सिल्क ऐसा बराबर आया है, देखिए। अब हम दूसरे को जब सिएंगे
तो इसको हम नीचे से सिएंगे, इसको इसका ऐसे उल्टा करके। इसको यहाँ से सिएंगे इसी तरह जैसे उसको सिया था। अब आपने ये देखेंगे यहाँ भी चेन आपको नज़र आएगी, ये देखेंगे। तो इसको बस यहाँ से आपने पकड़ लेना है ऐसे, यहाँ पे आप, और इसी तरह जिस तरह उसको किया था ऐसे दो डबल ज़रा इसको एक दफ़ा और कस लें इसको, और इसी तरह इसको भी आप बनाते चले जाएं। ये देखें ऐसे इसमें से लें ऐसे, और फिर इसमें से लें ऐसे, ये देखें इसमें से लें ये, और साथ ही इसमें से दो जो लाइनें हैं इसके दरम्यान में से लें। देखिए हमारा बनते बनते आखिर में हम आ गए हैं। ये देखें बड़ा इजी है इसको। इसको आप नीचे से नॉट लगाने, जैसे हमने उसको नॉट लगाई थी। यहाँ से कट करते हैं। इन बिट्स को मैं अंदर करती हूँ दोनों को। अब हमने इसको सीधा करेंगे। ये देखें कितना फाइन बना है और कितना इसका कॉलर अच्छा बन के आया है। ये शॉल कॉलर बन गया, हमारा मुकम्मल हो गया है। तो अब हम इसकी जो है आस्तीनें यानी स्लीव्स जो है वो हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्लीव्स को भी हम बनाना। ये देखें ये ऐसे सामने से ऐसे लग रहा है और पीछे बैक साइड से ऐसे लग रहा है। ये लुकिंग सो नाइस, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा इसका आउटकम हो गया, इसका रिज़ल्ट अच्छा आ गया। ये देखें ऐसे आराम से बच्चे का हेड जो है इसके अंदर से आ जाएगा, काफ़ी ये इसका खुला है और यहाँ से कहीं कोई तंग नहीं हो रहा। शोल्डर इसका यहाँ से कोई खिंच नहीं पड़ रही, कोई बिल्कुल सही आया इसका। ये देखिए व्यूअर्स
मैंने ये एक स्लीव बना के रखी हुई है, तो अब इसको हम देख देख के बनाएंगे। तो इसका ये है कि ये मैंने 49 इसके मैंने 40 जो हैं फंदे डाले हैं, और 2x2 का रिब का मैंने ये बॉर्डर बनाया है, और 13 ये इसकी रोज़ हैं। तो चलिए बनाते हैं हम आगे। फिर मैंने इसमें 4 बढ़ाए हैं, यहाँ पे 1 2 3 और 4 जो है फंदे बढ़ाए हैं। उसके बाद फिर मैंने हर जो है 7th रो पे मैंने एक यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया। तो साथ में ये पैटर्न बनाया, साथ मैंने कलर थोड़ा चेंज भी किया, ब्राउन येलो, जैसे कि बॉर्डर में ये है। और इसको मैंने बढ़ाते हुए उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है वो घटाया, जो है वो मैंने ये पूरा जो है 11 जो है इंचेस बनाया। यानी जो आपका जो बॉर्डर होता है, ये देखें, ये जो है ये 10 इंच लंबाई है इसकी, जो है यहाँ से आर्म होल से लेके यहाँ बॉर्डर तक 10 इंच लंबाई है। तो उससे ये 1 इंच यानी 10 लाइंस बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ से नापें इसको, तो आपको ये 10 इंचेस जो है वो ना आपको लंबा नज़र आएगा। यहाँ से हमने घटाया है ना, यहाँ से घटाया, तो इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 रोज़ है हमारी। ये हमने ज़्यादा बनाते हैं हम, यानी आप वैसे तो आप नापें यहाँ से लाके यहाँ तक, तो ये बनता है। इस साइड से मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये 10 इंचेस इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है, ये बॉर्डर से लेकर यहाँ तक आर्म होल तक। तो इसको ये 10 इंचेस है। अब हमने इसको 10 इंचेस के बाद हमने 10 रोज़ और बनाएंगे, उसके बाद घटाया है। ये देखें, इतना ये है, ये 10 जो है ये 10 रोज़ हमने बनाई है। उसके बाद फिर हमने इसको घटाना शुरू किया। तो 2 जो है 4 दफ़ा 2 घटाएँ, उसके बाद फिर हमने 3 घटाने के बाद फंदे उसमें हमने सारे खड्डे हमने ये बंद कर दिए हैं। चलिए बनाते हैं इसको। तो ये मेरी जो है जो नीडल्स हैं ये मेरी 10 नंबर्स की हैं। तो चलिए 40 जो है हम फंदे डालते हैं। जिस तरह आप कास्ट ऑन करते हैं उस तरह कर लें, मैं इस तरह ही कास्ट ऑन करती हूँ। चलिए 40 में फंदे फिर इसको डाल के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने 40 फंदे डाली हैं, 40 फंदे डाली हैं मैंने। तो अब 2 उल्टा 2 सीधे का हम बॉर्डर बनाएंगे, जैसे कि हमने इसमें बनाया हुआ है ये बॉर्डर। ये देखें, ऐसे बनाएंगे 2 इंटू 2 रिब्स का। दो सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इस तरह सारी आपने ये रो बनानी है। ये देखिए, मैं रॉन्ग साइड से बनाती हुई राइट साइड पे आ गई हूँ। तो यहाँ भी जो यहाँ हमने उल्टे आखिर में 2 बनाए थे, अब यहाँ पे वो 2 सीधे हैं। जो जैसा नज़र आ रहा है आपने उसको वैसे ही बनाना है। ये देखें, इससे अब आपको थोड़ा बहुत नज़र आने लग गया होगा। ये 2 सीधे हैं, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। अब ये 2 उल्टे हैं, इनको उल्टा बनाएं। ये 2 सीधे नज़र आ रहे हैं, इनको 2, ये देखें चेन सी बनी हुई है, ऐसे इनको सीधा बनाएं।
धागा अपनी तरफ करके अब 2 उल्टे बनाएं। ये बम्प से जो बनी उल्टे की निशानी है। इस तरह आपने सारी रो ये बनानी है। इस तरह बनाते हुए आपने जो है वो 13 जो है वो रोज़ बना लें। चलिए मैं बनाती हूँ, आप भी बनाएं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये इसका बना लिया है बॉर्डर स्लीव के लिए। तो ये 39 पूरी हो गई हैं और 14 जो है मेरा इसके ऊपर रो जो है वो नीडल के ऊपर मौजूद है। अब हम जो है वो एक तो हम साथ रंग चेंज करेंगे, जैसे कि इसमें हमने ये स्ट्राइप्स डाली हुई हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चॉइस है कि आप ये स्ट्राइप्स डालें या डालें या सिंपल बना लें। तो मैंने ये स्ट्राइप्स डाली हैं। तो डिज़ाइन जो है जैसे हम बनाते चले आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। तो ये हम साथ जोड़ते हैं, अटैच करते हैं वूल को। ब्राउन को भी हम साथ कट नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमने स्ट्राइप बनानी है। तो ये देखें, एक सीधा बना लेते, एक सीधा एक उल्टा के पैटर्न बनाना है। तो एक सीधा बनाया है, फिर एक उल्टा बनाया है। अब हम एक जो है वो बढ़ाएंगे क्योंकि हमने 4 जो है फंदे बढ़ाने। एक चले इसमें यहाँ से उठा लें ऐसे, और इसको आप ऐसे सीधा बना लें। ये एक हमने बढ़ा लिया, और एक फिर यहाँ बढ़ाएंगे और एक यहाँ बढ़ाएंगे और फिर सेकंड पे बढ़ाएंगे। एक सीधा एक उल्टा सारी रो ऐसी बनानी है आपने। ये सीधा और उल्टा बनाते हुए इसको बीच में हमने एक बढ़ा लिया है, 3 और बढ़ाने हैं। एक हमने यहाँ बढ़ाया है। अब हम एक यहाँ बढ़ाते हैं, यहाँ से उठा लें, जो प्रीवियस रो होती है उसमें से उठा लें ऐसे करके। ये हमने सीधा बनाना, सीधा बना लेंगे क्योंकि इससे पहले हमने उल्टा बनाया था। तो अब 2 बढ़ गए। रैंडमली आप बस बढ़ा लें, 4 बढ़ाने हैं। पहले 40 हमने फंदे डाले थे तो 44 करने हैं। यहाँ से अब यहाँ बढ़ा देते हैं, फिर आखिर में हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो इसी तरह प्रीवियस रो से एक आप ऐसे फंदा ले लें और इसको आप सीधा बुन लें। तीन बढ़ गए हमारे। बाली की मेरी वूल है, लोकल वूल है ये। एक यहाँ बढ़ा लेते हैं। इसको हम उल्टा बनाएंगे। हमारे 4 बढ़ चुके हैं और हमारे 44 फंदे हो गए हैं।
अब हमने हर एक रो हमने बना ली है, तो इसमें हमने 4 बढ़ा लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है इसका स्लीव कैसे आपने बढ़ानी है, इसके फंदे, और इसी चार्ट के मुताबिक मैंने ये बनाई है स्लीव जो है। तो अब हमने क्या किया, 40 के फंदे डाले, तो उसके बाद हमने 4 बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया और एक यहाँ बढ़ाया, 44 हो गए। उसके बाद हमने 6 सिलाइयाँ मुकम्मल की, 1 2 3 4 5 6। फिर हमने दोनों तरफ एक और एक बढ़ाया, फिर 6 सिलाइयाँ मुकम्मल की। 6 सिलाइयाँ मुकम्मल कैसे मैं बताऊँ आपको। अब ये देखिए, ये बढ़ाना है मैंने यहाँ पे, ये मेरी 6 सिलाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं। डिज़ाइन के मुताबिक मैंने हिसाब लगाया हुआ कि जो 3 बम्प्स बन जाए ऐसे, तो मैं फिर ये 6 सिलाइयाँ मुकम्मल, 7th शुरू होने वाली है। जब 7th शुरू होने वाली है तो आपने इधर भी एक बढ़ा लेना है और इधर भी एक बढ़ा लेना है, ठीक है। और इस तरह फिर उसके बाद फिर आपने 6 सिलाइयाँ, यानी 6 सिलाइयाँ कैसे करनी है आपने, 1 1 सामने से, 1 फिर 2 हो गई, 3 सामने से, 4 बैक से, 5 सामने से, 6 बैक से, और 7th फिर फ्रंट पे आ जाती है। तो आपने 7th पे एक इधर बढ़ा लेना है और आपने एक इधर इंक्रीज़ कर लेना है। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते आपने जो है वो, हमने 44 थे तो हमने 66 करने हैं। जब 66 हो जाएं तो उसके बाद फिर आपने 4 दफ़ा 2 2 बढ़ाना है, घटाना है, 2 1 2 3 4, 2 2 2 2, और यहाँ से भी 2 2 2 2। उसके बाद जब आप ये घट जाए उसके बाद फिर आपने एक साथ ही 3 घटाना है और फिर 3 घटाना है। उसके बाद सारे आपने बंद कर देने हैं। ये ऐसे बनाया है एग्जैक्टली। ये देखिए, ये सारे मैंने बंद कर दी हैं। ये 50 फंदे बाकी बचे हैं। ये देखें, ये घटाए हैं मैंने। अब हम जब इसको आस्तीन को, स्लीव को हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ मिडल में इसको ऐसे करके यहाँ पे आप कोई पिन लगा लें, और इस पिन को फिर आपने, मैं आपको बताऊंगी वैसे, इस पिन को आपने ये जो है शोल्डर, इस पे आपने यहाँ से रख के इसको ऐसे, तो आपने ये ऐसे यहाँ से जो है आपने सी लेना है। यहाँ से जहाँ से घटाने शुरू किए हो यहाँ पे रख के, तो ऐसे रख के, तो ऐसे रख के आपने यहाँ से सी लेना। पहले पे यहाँ से सीना है, यहाँ पे आपने नॉट को लगा देनी है और ये पिन लगा लें, फिर यहाँ से सी लें। उसी तरह फिर आपने बैक साइड से यहाँ तक सीना है, ठीक है, ऐसे करके बड़ा परफेक्ट आएगा। चलिए हम इसको बना लेते। जहाँ से मैंने घटाना शुरू किया है यहाँ से इधर तक, ये देखें 11 इंच है लंबाई, 11 इंच लंबाई देखें। तो जब 11 इंच लंबाई पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद घटाना है आपने, और टोटल लंबाई इसकी जो है ना वो है 13 इंच, और अगर आप सेंटीमीटर में देखना 33 इंच। इस तरह घटाते घटाते आपने यहाँ तक, मैं फिर यहाँ तक पहुँच के फिर आपको जब इसका डिक्रीज़ करना है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, मैंने एक बात शेयर करनी थी कि मैंने ये आपसे 10 दफ़ा इसको मैंने घटाया है। ये देखें, एक यहाँ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दफ़ा हमने घटाया इसको। तो घटानी बढ़ाया हमने 11 दफ़ा हमने इसको यहाँ बढ़ाया, फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ बढ़ाया, तो 11 दफ़ा जो है उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दफ़ा हमने इसका इंक्रीज़ किया है। ये देखें व्यूज़, ये मैंने जो है दूसरी स्लीव जो है वो भी मैंने जो है वो
यहाँ तक बना ली है। 10 इंचेस बनाने के बाद मैंने 10 सिलाइयाँ और की हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया था आपको। तो इसको भी ऐसे हमने किया। 10 इंचेस बनाने के बाद हमने 10 सिलाइयाँ और करके 10 सिलाइयाँ और की हैं। तो ये अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है देख लेते हैं। अब तक अभी घटाने से पहले कितनी लेंथ है इसकी, 11 इंच है। 11 इंच से अब हम डिक्रीज़ करेंगे। पहले हमने इंक्रीज़ किया है 11 दफ़ा, तो अब हम डिक्रीज़ करेंगे। तो हमने 2 यहाँ से और 2 यहाँ से डिक्रीज़ करना है, ठीक है। बाकी पैटर्न जो है वो जैसे हम बनाते चले आए वैसे बनाना है। ये व्यूज़ देखें, ये मैं पूरी रो बनाते हुए आखिर में पहुँच गई हूँ। अब हमने 2 जो है रॉन्ग साइड से घटाने हैं। ये देखिए, ये राइट साइड था, ये रॉन्ग साइड है। वन और 2 घटा लिए इधर से भी, और इधर से पहले घटाए थे हमने। तो हम ये पूरी है रो में करके यहाँ तक आती हूँ, राइट साइड से फिर घटाएंगे, ठीक है। अच्छा देखें, ये मैंने 2 हमने यहाँ पे घटाए, 2 यहाँ से घटा लिए। अब हम फिर राइट साइड पे हैं, अब 2 फिर घटाएंगे। 1 और 2, ठीक है। तो ये बस ये पूरी रो बना के एंड पे मैं फिर आपको मिलती हूँ। देखिए, मैं एंड पे पहुँच गई हूँ इस रो के, राइट साइड के रो के एंड पे। वहाँ पे हमने 2 घटा लिए, ये देखें, ये 2 घटा लिए। तो अब हम यहाँ पे रॉन्ग साइड पे घटाएंगे। ये हम पलट गए, 2 यहाँ घटाएंगे, 1 और 2। मैं पूरी रो बना के यहाँ पे इस साइड पे आती हूँ, ठीक है। राइट साइड पे फिर हम फिर 2 घटाएंगे। ये देखें, मैं एंड पे रो पे पहुँच गई हूँ। तो ये 2 बुन के फिर हम सीधे साइड पे आ जाएंगे। अब 2 हम और घटाएंगे, यानी यहाँ से हमने 11 घटाने और यहाँ से 11, यानी 8 जो है वो 2 करके घटाएंगे, और जो एक आखिरी 3, तो 8 और 3 11। ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये बंद कर लिया है। तो ये देखें, इस तरह ये हमारी स्लीव तैयार हो गई है। अब हम इसको सीते हैं। हम इसको, इसका मिडिल पार्ट निकाल के यहाँ पे हम 50 फंदे थे हमारे, 50 फंदे थे। जब मैंने घटाने शुरू किए तो इस वक्त यहाँ पे थे 66 थे, उसके बाद फिर ये 50 रह गए। ये देखिए व्यूअर्स, मैं पहले जो स्लीव है ना, इसको मैं पहले सी लूँगी यहाँ सारा, ठीक है। सीधी तरफ से इसको मैं सी लेती हूँ, जैसे आपको सीने का तरीका बताया हुआ मैंने। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये इसकी स्लीव सी ली है। ये देखें, ऐसे यहाँ सारी में सी ली है। तो अब ये इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे, लेकिन उसका पहले इसको मैं साइड पे रखती हूँ। इसका ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला साइड वाला पूरा मैं इसको पहले सी लूँ, उसके बाद फिर मैं उसके साथ जोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सी लिया इसको। ये देखें सारा, इसको कहने गुम सिलाई होती है। देखिए ये मैंने ब्राउन धागे सिया है, लेकिन आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अब हमने ये जो है स्लीव
और इसका यही जो सिलाई वाला एज है, ये वाला आपने अभी मैंने ये जो सीव किया है इसके साथ आपने मैच करना है। इसे दोनों को ऊपर नीचे रखना है। ऐसे रखने के बाद आपने यहाँ पे ऐसे हाथ रख के इसको ऐसे पकड़ लेना है। अब आपने यहाँ से सीना है, यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से आपने सीधा जाना है। और जब आप इसके ऊपर ये देखें, ये आएंगे ना इस पर, यहाँ पे आप पता चलेगा ये मिडल हो गया है। फिर आपने दूसरा वहाँ से आपने पार्ट सीना है। ये देखें दोनों हमने ये वाला एज और ये वाला एज भी हमने साथ इसको मिला लिया है। इसको हमने ऐसे सीना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे। फिर आप इस साइड पे आएँ और यूँ जाके जैसे आप ऐसे करके एक छोटा सा लें, बस इस तरह साथ इसको रख के आप बना सीखते चले जाएँ ऐसे। इसी तरह यहाँ तक आपने इसको सीव करना है, यहाँ तक ऐसे। चलिए मैं सीख के दिखाती हूँ आपको, फिर दूसरा पार्ट करेंगे। ये देखिए अब हम ये वाला पार्ट हमने सी लिया सारा, तो अब हम ये वाला पार्ट सिएंगे। ये देखें ये पूरी जो है हमारी सीम जो है ये आ रही है ऐसे 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 उसके साथ जा रही है। ये देखें तो ये हमारा एक स्लीव हमारा जो हमने अटैच कर लिया। ये देखें कितना इसका अच्छा लुक आई है। बैक साइड से ऐसे और फ्रंट साइड से जो है ऐसे। तो ये मैं दूसरा भी आपको अटैच करके दिखाती हूँ फुल, फिर मैं इसको देखेंगे कैसी लुक आई है इसकी। ये देखिए हमारा ये बच्चे का स्वेटर 2 से 3 साल का मुकम्मल हो गया। अब 2.5 साल का भी, 3 साल 1.5 साल से लेकर आप 2.5 साल तक पहना सकते हैं इसको। तो अब इसकी ये टोटल जो लेंथ है वो मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ से शोल्डर से अगर नापें आप यहाँ तक नीचे तक, तो ये बनती है 15.5। और इसी तरह जो विड्थ है वो बनती है 13 13.5 बनती है। तो ये आराम से 2 से 3 साल के बच्चे को आ सकता है, 2.5 साल के बच्चे को। तो ये देखिए पीछे से इसका ये बना, ऐसे है ये। इसके पीछे से शोल्डर दें कट कितने अच्छे आ रहे हैं। तो चलिए इसको बनाइए और दुआ में याद रखें मुझे। आप बना के पिक्स भेजें कि कैसे बनाए। फिर ये आपको उम्मीद है सारा स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा आपको। तो इसको बनाइए शॉल कॉलर को, ये बहुत ही एलिगेंट लगता है बच्चों को, बॉयज़ को ख़ास तौर पे। तो ये ज़रूर बनाइए आप। बाय।